हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। RS 25 का पेपर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन की आज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये पेपर जो है डिज़ाइन किया गया था एज पर सिलेबस, जिसमें मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म और आज़ादी के बाद की कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उससे क्या क्या टॉपिक बनते हैं। तो कुल 150 में से 120 क्वेश्चन जो है उस पार्ट के हैं, बाकी करंट अफेयर्स के हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ जो है उसमें। तो करंट अफेयर्स वालों की हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, इसका भी PDF मिल जाएगा। बट इसमें जो है क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों ने मैसेज किया पेपर बहुत टफ बन गया, हम जो है डिसहार्टन हो गए हैं वगैरह वगैरह। पेपर टफ आने के कोई आपको नुकसान नहीं होंगे, उल्टा आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। ये पेपर मैं बार बार कह चुका हूँ, पेपर आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं, आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा है। तो और अगर हम पेपर आसान बना दे, पेपर आसान बनाना और भी आसान काम है, और हम आपके पेपर खराब करके हमें कोई हमारा जो उद्देश्य है वो आपका सिलेक्शन है कि ये पेपर करके आप जो है ओरिजिनल जब RS का एग्जाम में बैठो तो आपको लगे कि आपने पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी और आपके काम आए। तो थोड़ा सा अपना हौसला बना के रखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी ट्यून पे आपके जो है पेपर सेट हो। बहरहाल पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। भगवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद के राष्ट्रवाद से क्या लेना देना। अंग्रेज जब भारत में आए तब उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता की खोज की प्रयास की ताकि वो भारतीयों को बेहतर रूप से जान सके। इसके दो प्रभाव हुए, अंग्रेज भारतीयों को जान पाए, लेकिन भारतीयों को ज्यादा फायदा इसलिए हुआ कि भारतीयों को भी मालूम चला, इंडियन लोगों को, कि उनकी प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति की जो विरासत है वो कितनी जबरदस्त है। इसी क्रम में उन्होंने जो सबसे पहला काम, जो विल्किंसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। भगवत गीता वाज द फर्स्ट संस्कृत बुक टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो उत्तर हो जाएगा बी। फिर 1858 का क्वीन विक्टोरिया। अब 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया, 1857 के विद्रोह के बाद में भारत का शासन कंपनी से लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया, और जो 57 का विद्रोह हुआ था उसके मद्देनजर जो है क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटिश महारानी थी, साम्राज्य की थी, एम्प्रेस थी, उनको जो है काम सौंपा गया कि अब वो भारत के बारे में निर्णय लेंगे। इसी क्रम में उन्होंने 1858 का एक्ट भी वो लेके आए। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 1 और 2, तीसरा इसलिए नहीं होगा कि इसमें दिया गया है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 57 तक खत्म हो जाता है और वो है ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। उत्तर होगा 1 और 2 यानी ए। तीसरा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इस परिस्थिति में हम हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़ा सकते। ये 1857 के विद्रोह की परिप्रेक्ष्य में है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से कंधा मिला के लड़े थे। भारत में सांप्रदायिकता का विस्तार उस समय नहीं हो पाया था। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये राष्ट्रवाद की प्रारंभिक सभाएं जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले बनी है, उनके बारे में इंपॉर्टेंस है। तो मद्रास महाजन सभा का जो है वो जो है संस्थापक जो दिया गया है वो गुजलू लक्ष्मी नारायण सेठी नहीं है। इसके मद्रास महाजन सभा के 3 इंपॉर्टेंट फाउंडर थे, उनमें ये व्यक्ति शामिल नहीं था। पी आनंद चालू, चेट्टी सेठियार वगैरह ये लोग थे, ये नहीं थे। पांचवा प्रश्न अगेन जो है वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा केशव चंद्र सेन को माना गया है फायर ब्रांड ऑफ इंडियन रेनेसां। भारत में जो सुधार हुए, धर्म सुधार इत्यादि हुए, राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज को संभालने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में तीसरे इंपॉर्टेंट आदमी थे। बहुत बड़े सुधारक थे, उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। उनके दौरों के प्रभाव से पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में भी वेद समाज और प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश जो हुए। तो ये बहुत जो है बड़ी शख्सियत है। इनमें 2 और 3 इनके ऑप्शन बनते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बी। छठा प्रश्न पूछा गया है कि होम चार्ज क्या। अब होम चार्ज जो है बेसिकली क्या है, जब अंग्रेजों ने संसद को दे दिया भारत का शासन, तो संसद में अंग्रेजी संसद के अंदर भारत के मामलों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो उसके लिए एक पद बनाया गया, सेक्रेटरी टू इंडिया। उसके लिए एक सेक्रेटरीट बनाया गया, उसको नाम दिया गया इंडिया ऑफिस। उनका पूरा खर्चा भारत से जाता है, उसे होम चार्जेज या गृह प्रभार कहा जाता था। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1। सातवां प्रश्न जो है उपनिवेशवाद। अब भारत में अंग्रेज जो हैं वो भारत के शोषक हैं, इस बात का पता करने वाले पहले लोग मॉडरेट्स ही थे। उन लोगों ने भारत के बारे में, जो सबसे पुराने जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने सीधी स्वतंत्रता की बात नहीं की, उन्होंने वो सही चरित्र जो है उद्घाटित किया। मतलब दे एक्सपोज द ट्रू कैरेक्टर, ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। एंड दादाभाई नौरोजी बाय पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर सिद्दत बाय इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901। इन लोगों ने किताबें लिखी जिससे लोगों को पता चला। तो इसके उत्तर 1, 2, 3 हो जाएंगे। आठवां प्रश्न अगेन दादाभाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है
कि दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान, मैंने आपको पहले बताया, पहला ऑप्शन इसका होगा कि उन्होंने अंग्रेजी आर्थिक शोषण के बारे में बताया, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आगे जाके इलेक्ट होते हैं। 9वां प्रश्न कि स्वतंत्रता आंदोलन में चरमपंथी विचारधारा को, अब चरमपंथी विचारधारा का मतलब आतंकवाद नहीं है, मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी नहीं है। चरमपंथ कब स्टार्ट होता है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक नरमवादी मॉडरेट्स का काल रहता है, याचिकाओं का, ज्ञापन का, इसके माध्यम से राजनीति करते थे। अब जो चरमपंथी आए वो चाहते थे ये बंद हो, ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, आप क्या कीजिए, हड़तालें कीजिए, जुलूस निकालिए, चरमपंथ है। तो उत्तर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न मिलान करना है, मिलान करना में चटगांव का संबंध कल्पना दत्त से है, अभिनव भारत दामोदर सावरकर से, अनुशीलन समिति अरबिंदो घोष से, और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाया। उत्तर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि थी, कौन कौन से लोग उसमें थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, पुरुष थे, स्त्रियां थी, हिंदू थे, मुस्लिम थे। तो इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे, जो शहरी तबके के थे, वो खिलाफत आंदोलन की वजह से मोबिलाइज हुए, वो राष्ट्रवाद के दायरे में आए। और खिलाफत और राष्ट्रवाद की जो बातें, खिलाफत आंदोलन था तुर्की के खलीफा की पद को बचाने के लिए मुसलमानों द्वारा चलाया गया, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन लोगों ने चलाया था आंदोलन कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की के खिलाफत पद को समाप्त किया जा रहा है, जो मुसलमानों का धर्म गुरु भी है, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो अंग्रेजों का दुश्मन जो है खलीफा भी, अंग्रेजों का दुश्मन जो है भारतीय राष्ट्रवादी भी, इसलिए उनका मत एक हो गया। उत्तर हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न अगेन पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं। अब इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला तो एक सम्मेलन बुलाया, तो उसमें गांधी जी गए और उन्होंने भारतीय लोगों को आह्वान किया कि आप अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में लड़िए, इसलिए उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया है। मतलब ये ऐसी बातें जो महात्मा गांधी के बारे में लोगों को कम मालूम होती है। रिक्रूटिंग सार्जेंट का दर्जा मिला, उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा शुश्रूषा में कभी काफी समय बिताया, उनको ब्रिटिश की तरफ से अवार्ड भी मिला इसका। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा, तो उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। 13वां प्रश्न, जब रूस की क्रांति हुई तो पूरे विश्व भर में कम्युनिज्म बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ने लगा। तो कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 के अंदर बंबई सम्मेलन में। इसमें जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि लोग शामिल थे, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नहीं है, ये वामपंथी विचारधारा के। उत्तर हो जाएगा डी। अगेन 14वां प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट दरअसल जब साइमन कमीशन भारत का नया संविधान बनाने के लिए आया तो उसको जो है रिबफ्ट कर दिया, भारत के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इससे परेशान होकर लॉर्ड बर्किनहेड जो सेक्रेटरी टू इंडिया थे, उन्होंने भारतीय लोगों को ओपन चैलेंज दिया कि इंडियन पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर ओन एंड आई एम गिविंग एन ओपन चैलेंज, if they can prove, they can show their constitution, their indigenous constitution. That challenge was accepted by Indian rulers. A multi-party committee was constituted, which was headed by Motilal Nehru, known as Nehru Committee. That committee presented a report that is known as Nehru Report, which was the first indigenous effort by Indians to produce their constitution. So, इसमें जो पहला ऑप्शन है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या बातें कही गई, नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो पहला ऑप्शन निकल जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 15वां प्रश्न, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। अब ये है कि गोलमेज सम्मेलनों की इंपॉर्टेंस ये है कि जब नेहरू रिपोर्ट भी फेल हो गई, वर्चुअली फेल हो गई, साइमन कमीशन भी फेल हो गया, तो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए भारतीयों के संविधान के लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई, उसके बारे में पूछा गया। उसमें बाद में अंग्रेजों ने चाल चली कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए एक सांप्रदायिक पंचाट दिया, जिसे गांधी जी अनशन पर बैठ गए पूना की यरवदा जेल में। फिर अंबेडकर साहब में और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट कहा जाता। पूना पैक्ट में दलितों को पृथक निर्वाचक जो है नहीं देकर के, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं देकर के संयुक्त दिया गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, अब जब कांग्रेस के अंदर समाजवाद प्रबल हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के सबसे बड़े टॉर्च बीरर थे। 1936 में लखनऊ फैजपुर सम्मेलनों में भी समाजवाद देखने को मिल रहा है। तो पूंजीपति भी चुपचाप नहीं बैठे थे, उन्होंने बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया। इसमें था कि अब बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रस्तुत करने वाले वे लोग थे जो गांधी जी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास और इस तरह के लोग जो थे, उन्होंने बॉम्बे मैनिफेस्टो पे, उनको सभी व्यापारिक वर्गों का, क्वार्टर्स का समर्थन नहीं था, ना तो जीडी बिड़ला का था, जमनालाल बजाज का, किसी का नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1। 17वां प्रश्न, कांग्रेस के मंत्री 1935 का जो अधिनियम आया उसके तहत 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस की सरकारें बनी। 2 साल बाद में ही जब अंग्रेजी सरकार ने ये घोषणा कर दी, जब प्रथम विश्व
सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जब सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अंग्रेजों ने बिना भारतीय लोगों से कंसल्ट किए यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया कि इंडियन पीपल, इंडियन मासेज आर विद अस इन ऑन एवरी फ्रंट ऑफ वॉर। इससे रुष्ट होके, इससे मिफ्ट ऑफ होके कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिसको मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया। उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर ए हो जाएगा। कथन भी सही है और उसका कारण भी इसको सत्यापित करता है। 18वां प्रश्न, घटनाएं पूछी गई है, उनको क्रम में बिठाना है, तो क्रम में बिठाने के लिए कामागाटा मारू 1914 में हुआ है, महात्मा गांधी 1915 में आए हैं, 9 जनवरी 1915 में भारत में आए, 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना तिलक करता है। तो ये आपकी मॉडर्न इंडिया के प्रति समझ जो है उसको चेक करने के लिए किया गया। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परेशान करने वाला है, ये आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग है नेशनल मूवमेंट की और मॉडर्न इंडिया की, उसके लिए बनाया गया है, स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस गिवन बाय आरपीसी। 19वां प्रश्न अगेन जो है घटनाक्रम आपको बताना है। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव आया अगस्त 1940 में, आईएनए का मुकदमा 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन आईएनए का मुकदमा 45-46 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, नौसेना का विद्रोह 1946 में। उत्तर 1, 3, 2, 4 उत्तर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न अगेन पूछा गया है, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाना चाह रहे थे तो सेकंड लास्ट जो वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने कार्यकारिणी की, ब्रिटिश कार्यकारिणी या जो बनेगी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होगी, उसमें कितने सदस्य कौन होंगे शामिल, एक सम्मेलन बुलाया शिमला में। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, वेवल थे। पहला कथन सही गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी। 21वां प्रश्न क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया। क्रिप्स मिशन इसलिए आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। तो 1940 में पहले अगस्त प्रस्ताव दिया गया, फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव दिया गया, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया। तो 3 प्रस्ताव भारतीयों के लिए लेके आए। तो सेकंड वाला क्रिप्स मिशन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, उन्होंने कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की बात की, इसलिए भारतीयों ने उसको स्वीकार नहीं किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है स्लोगन या जो है ऑब्जेक्टिव कांग्रेस ने बना दिया। उसके बाद उससे नीचे किसी बात को समझौता उन्होंने नहीं किया। उत्तर हो जाएगा बी। 22वां प्रश्न अगेन, ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद में पुनर्गठन में सदस्यों को सभी विभागों को भारतीय नेताओं के पास रखा जाना है, ये बात कहने वाला कौन है? अब देखिए, क्रिप्स ने युद्ध के बाद की बात कही थी, युद्ध के बाद में जो है हम भारतीय लोगों को संविधान देंगे, युद्ध के समय में एक इमरजेंसी में एक कार्यकारिणी बनाई जानी चाहिए जिसमें भारतीय शामिल होंगे। उत्तर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन। 23वां प्रश्न कूट मिलाने हैं कि इसमें जो है भारत में अंग्रेजों ने भूमि राजस्व से जो पैसे कमाए उसकी 3 अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, रैयतवारी, महलवारी और इस्तेमारी, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको आपस में मैच करना है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813। अंग्रेज भारत में अलग अलग तरह के संविधान लेके आए। 1757 से लेके 1857 तक, 100 वर्ष तक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कर रही थी। कंपनी को भी मोनोपोली दे रखी थी ब्रिटिश सरकार ने। उनको रेगुलेट करने के लिए संसद में जो एक्ट लाए जाते हैं उनको चार्टर एक्ट कहा जाता था। तो चार्टर एक्ट 1813 का आया, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा जो ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा इसमें, भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण नहीं स्थापित हुआ। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अब भारत में 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार को बंद कर दिया। भारत में रियासतें भी थी और ऐसी जगह भी थी जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। तो रियासती भारत को डील करने के लिए बटलर कमेटी लाई गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान के संदर्भ में भी। तो उत्तर हो जाएगा डी। 26वां प्रश्न अगेन, भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम 1919 यानी भारत का एक संविधान अंग्रेज लेके आए, उनके बारे में पूछा गया है। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 का अधिनियम है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 में हुई थी, मार्ले मिंटो से, ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये गलत हो जाए, बहुत आसान प्रश्न है। 27वां प्रश्न अगेन, चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पूछा गया, फिर 1858 के एक्ट के बारे में पूछा गया। इसमें कहा है कि चार्टर एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1853 में नहीं हुआ, 1813 में आंशिक हुआ, 33 में पूरा हुआ। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, केवल 2। 28वां प्रश्न 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में क्या बातें थी? तीनों बातें थी। उत्तर हो जाएगा डी। 29वां प्रश्न 1883 में अल्बर्ट बिल आया। अल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था कि अंग्रेज जो हैं वो भी, उनका और यूरोपियन लोगों का ट्रायल भी लोअर कोर्ट में हो सकता है और वहां पर भारतीय जज बन सकते हैं। इसका जो है फिर बाद में विरोध किया। ये विधि सदस्य थे अल्बर्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। उत्तर हो जाएगा ए। 30वां प्रश्न वुड डिस्पैच, शिक्षा से संबंधित जो कोर्स में दिया हुआ है, शिक्षा से संबंधित अलग अलग जो है चरण है अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा में, मतलब सबसे पहले
सबसे पहले जो ये मिशनरी स्कूल बने, उसके बाद में कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है वो ईसाई मिशनरियों की स्थापना के साथ साथ शिक्षा को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद इसमें श्री राम त्रिपूर्ति भी शामिल है। फिर 1813 का एक्ट आया, उसके बाद में जो है आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, फिर अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत आया, उसके बाद में जो है ऑकलैंड के समय में फिर जो है लॉर्ड मैकाले ने अपना मैन्यूट प्रस्तुत किया, फिर 1854 में वुड डिस्पैच आया, 1852-53 में हंटर कमेटी आई, रेले कमीशन आया, सेटलर कमीशन आया, हार्टो कमीशन आया, सार्जेंट योजना आई, वर्धा योजना आई। बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क है, इसको आपको ठीक से पढ़ के उसी से प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर दोनों हो जाएंगे, 1 और 2। अच्छा, सभी शिक्षा से रिलेटेड चीज में एक एक दो चीजें ही काम की बस। 31वां प्रश्न अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के बारे में पूछा गया, तो तीनों हो जाएंगे उत्तर, 1, 2, 3। 32वां प्रश्न पूछा गया है कि किन किन लोगों ने शिक्षा से संबंधित जो संस्थानों की स्थापना की है, उसमें युग्म को हमको मिलाना है। तो कलकत्ता मदरसा 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया, एकदम सही है। संस्कृत कॉलेज जो है डेविड हेयर और उन्होंने स्टार्ट किया था, विलियम जोन्स ने किया, गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो ऑर्थर वेलेजली ने, एक सेकेंड, ये ऑर्थर वेलेजली ने नहीं किया था, विलियम वेलेजली ने किया था। थोड़ा सा टफ बना दिया क्वेश्चन, चलो ठीक है, विलियम ने का होना चाहिए था, 1801 में कलकत्ता में बनाया था, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेंगे। 33वां प्रश्न अगेन एक तरफ जो है किताबें दी गई है, क्योंकि साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था उस समय पत्र पत्रिकाओं का, जिन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ उनके लेखक हैं, आसान किताबें हैं, इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, तो 33वें का उत्तर हो जाएगा ए। 34वां प्रश्न अगेन जो है भारत में जो सामाजिक सुधार है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इनको आपस में मैच करना, तो तीनों मैच हैं, उत्तर हो जाएगा डी। 35वां प्रश्न एनी बेसेंट बहुत बड़ी जो है शख्सियत है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में कलकत्ता में, आयरलैंड से आई, होम रूल मूवमेंट को चलाया, इसके अलावा स्काउटिंग में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। सबसे पहली नेता भारत की मानी जाएगी जिन्होंने स्वराज को डिफाइन किया। पहले बोल तो सब रख रहे थे, 1906 में कलकत्ता, 1905 में बनारस में बातें हुई स्वराज की, लेकिन पहली जो थी वो एनी बेसेंट थी जिन्होंने ये चलाया। उन्होंने कॉमनवेल्थ और जो है कई न्यूज़पेपर भी, यंग इंडिया भी उन्होंने स्टार्ट करवाए थे। तो उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है यहाँ पे हेड बनी, संस्थापक तो थे मैडम ब्लाटावाट्स के और कर्नल ऑलकोट थे, उत्तर हो जाएगा सी। 36वां प्रश्न आर्य समाज के बारे में पूछा गया था, आर्य समाज में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन गलत है। 1875 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई और फिर लाला लाजपत राय वाला इससे मैच नहीं करता। तीसरा और चौथा उत्तर हो जाएगा डी। 37वां प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित युग्मों पर बात कीजिए, इसमें कौन सा मैच है? तीनों के तीनों मैच है, इनको आपको याद करना है, डी हो जाएगा उत्तर। 38वां प्रश्न भी पूछा गया है कि इसमें आपको आपस में मैच करना है, ये तीनों मैच हैं। चौथा वाला जो है बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से नहीं थे, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के मेंबर थे, तो उत्तर हो जाएगा डी। 39वां क्वेश्चन, एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट अखबार निकाला, मैडम भीखाजी कामा ने तलवार नाम का अखबार निकाला, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ गलत है, कॉमनवेल होना चाहिए, गलती से आ गया। और बिंदु घोष ने वंदे मातरम निकाला, उत्तर ए। 40वां प्रश्न मैडम भीखाजी कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने झंडा स्टुटगार्ट में फैलाया था 1907 में सेकंड इंटरनेशनल में, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो पहला कथन गलत है कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सेकंड इंटरनेशनल में फैलाया था, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही, उत्तर हो जाएगा बी। 41वां प्रश्न पूछा गया है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, गांधी जी के आंदोलनों के बारे में पूछा गया, उनके साथ कौन कौन से बड़े नेता जुड़े थे? तो अहमदाबाद मिल में इंदुलाल याज्ञनिक जुड़े थे, मोरारजी देसाई नहीं, तो उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। 42वां प्रश्न अगेन जो है एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं हैं, इसको आप मैच करना है। तो बंकिम चंद्र ने देवी चौधरा ने लिखा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी लिखा, और जो ये देवकी नंदन खत्री उन्होंने चंद्र का था, तो उनका ऑप्शन नहीं, तो उत्तर हो जाएगा सी। 43वां प्रश्न भारत में जनजातियों के विद्रोह, ग्रामीण अंचलों में जो विद्रोह हुए उनके क्रम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले सिपाहियों का विद्रोह हुआ, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, और लास्ट में जो है वो दक्कन के दंगे हुए, तो उत्तर हो जाएगा डी। 44वां प्रश्न अगेन 19वीं शताब्दी में जनजातियों के जो विद्रोह है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। 45वां प्रश्न इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है वो सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी, गलत हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न जो है पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष एलन ऑक्टोविनूम पहले सेक्रेटरी थे, जो पहले जो है वो जॉर्ज यूल पहले यूरोपियन माने जाएंगे, विलियम वेडनबर्न जो है पहले अंग्रेज माने जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा बी। 46वां प्रश्न इसमें मैच करना है अंग्रेजों द्वारा लाए गए प्रस्ताव और कौन कौन उस समय वाइस राय थे या कौन कौन उसमें गवर्नर जनरल थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया, कर्जन के समय नहीं आया, तो सी गलत हो जाएगा।
47वां प्रश्न, एक तरफ व्यक्ति दूसरी तरफ घटनाएं हैं। घटनाएं मतलब उन्होंने जो जो कार्य किए। तो इसमें मैकडोनल्ड जो है वो सांप्रदायिक पंचायत के लिए जाने जाते हैं, लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव के लिए, डलहौजी जो है वेपकन के सिद्धांत के लिए, जेम्स फोर्ड जो है द्वैध शासन 1919 के लिए। उत्तर हो जाएगा डी। 48वां प्रश्न अगेन जो है घटनाएं दे रखी है, उन पर विचार करने की बात की गई और ये बोला गया कि उनको काल अनुक्रम में बिठाइए। तो इसमें सबसे पुरानी जो है वो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद। उसके बाद में सबसे बड़े बैंक जो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो है उनको जितनी प्रेसिडेंसी बैंक थी उनको मिला दिया गया। फिर जो है लोकतांत्रिक रूप से कम्युनिस्ट सरकार बनती है केरल के अंदर और उसके बाद में गोवा स्वतंत्र बनता है। उत्तर हो जाएगा बी। 49th अगेन भारत स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के बारे में। उत्तर हो जाएगा बी। 50वां प्रश्न राष्ट्रीय चेतना में को उदय के कारक कौन से नहीं थे? तो जो है वो उत्तर नहीं होंगे, तो तीनों ही थे, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर डी। 51वां प्रश्न राष्ट्रीय चेतना के बारे में पूछा गया, अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रवाद था। तो राष्ट्रीय चेतना कोई नई घटना नहीं थी क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा से मौजूदा नहीं था, एक राष्ट्र आधुनिक राष्ट्र के रूप में बाद में बना। तो पहला गलत, दूसरा सही, उत्तर बी। 52वां प्रश्न पूछा गया है भारत में लोकप्रिय विद्रोहों के बारे में। राष्ट्रीय चेतना स्तर पर जागरूक आंदोलन थे, नहीं थे, बी उत्तर हो जाएगा, केवल 2। 53rd क्वेश्चन संथाल परगने में संथाल जनजातियों ने विद्रोह किया, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। दोनों कथन जो गलत हैं, उलगुलान जो और दूसरा जो है करमशा टिपूसा, इनका संबंध इससे नहीं था। 54वां प्रश्न अगेन भारत में जो मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी जिन्होंने हथियार उठाए, जो विद्रोह हुए, उनके बारे में पूछा गया है, इनको मैच करना है। तो फराइजी आंदोलन इससे संबंधित नहीं है, पागलपंथी और खासी जो है मैच है, उत्तर हो जाएगा बी। 55वां प्रश्न क्रांतिकारी जो समितियां थी उनका जो है उनको कौन कौन सी गुप्त रूप से काम करी? तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट थी। अभिनव भारत महाराष्ट्र में थी, अनुशीलन और युगांतर बंगाल में थी। 56वां प्रश्न विद्रोह और उनके राज्य मिलाने हैं। मोपला हुआ है केरल में, पाबना हुआ है बंगाल में, एका हुआ है आपके अवध में और बिरसा मुंडा का जो हुआ है वो बिहार में। 57वां प्रश्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़ी शख्सियत है सामाजिक सुधार आंदोलन की, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तीसरा कथन जो है वो गलत है, उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 58वां प्रश्न कांग्रेस पूर्व संघों की विशेषताएं क्या थी? कि कांग्रेस से पहले जो 1885 से पहले जो राजनीतिक संगठन थे उनकी क्या खास बात थी? तो राष्ट्रवाद और जनहित को बढ़ावा देना नहीं था उनका उद्देश्य। तीसरा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी। 59वां प्रश्न लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा विवेकानंद, अच्छा ये गलत ऑप्शन आ गया, इसको मैं ठीक करवा देता हूं, इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। 60वां प्रश्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस सामाजिक मुद्दे के लिए काम किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो सती प्रथा के बारे में कभी कुछ नहीं बोले हैं, बाकी इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उत्तर हो जाएगा सी। राजा राम मोहन राय पे 61वां प्रश्न, इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसमें जो सही कथन है वो निकाल देते हैं। वे वेदों की अचूकता में विश्वास नहीं करते थे, तो ये जो है ये सही जो है वो कथन जो है इसमें निकल जाएगा, तो 1, 2 और 4 इसके उत्तर आ जाएंगे। 62वां प्रश्न वेवियन डेरोजियो, हेनरी वेवियन डेरोजियो जो भारत में प्रचंड राष्ट्रवाद के माने जाते हैं, एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से विचार करें, इनमें कौन कौन सी बातें उन्होंने की थी? इन्होंने चारों बातें नहीं की थी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव विचारों के थे। यंग बंगाल मूवमेंट उन्होंने चलाया था। 63rd अगेन सामाजिक सुधार आर्य समाज के ऊपर प्रश्न पूछे गए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें जो असत्य वो निकालना है। इन्होंने जाति व्यवस्था की वैदिक धारणा का समर्थन नहीं किया, उन्होंने समर्थन किया उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, तो दूसरा निकल जाएगा, तो 1, 3 और 4 उत्तर हो जाएगा। 64वां थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा गया है, चारों कथन इसके बारे में सही है जो आपकी नॉलेज एनरिचमेंट के लिए। 65वां प्रश्न अगेन राधाकांत देव, ये वो हैं जो ब्रह्म समाज के खिलाफ पैरेलल उन्होंने मूवमेंट चलाया है, तो तीनों ही कथन इनके सही हैं। ये वो लोग हैं जो प्रगतिशील विचारधारा के खिलाफ कंजर्वेटिव है, उनके ऊपर ये प्रश्न पूछे गए, तो तीनों आपकी नॉलेज के लिए। 66वां प्रश्न जो बड़े बड़े लोक सुधारक हैं उनके लोगों में अलग अलग प्रचलित नाम थे वो दिए गए, तो तीनों इसमें मैच करते हैं। 67वां प्रश्न ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया, तो इसमें दूसरा जो कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत का जनक नहीं माना जाता, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 1, 3 और 4 उत्तर ए। 68वां प्रश्न शुद्धि आंदोलन आर्य समाज, ये भारत में जो है दयानंद सरस्वती की जो प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। फिर मैच करने के लिए कहा गया है, तो इसमें पांचों मैच है, डी। 70वां प्रश्न इसमें हमको आपस में इनको मैच करना था। गुलामगिरी जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो
केवल 3, बाकी 2 तो फेमस किताबें हैं, तो उत्तर हो जाएगा सी। 71वां सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। 72वां प्रश्न, इसको मैच करना है, वेदों की और लौटो, दयानंद सरस्वती का। ठीक था, बाकी ये तीन दोनों जो है मैच नहीं करते। भारत के मार्टिन लूथर भी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, केवल एक। 73वां प्रश्न, राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन अकबर द्वितीय, जो उस समय शासक थे, भारत के सेकंड लास्ट मुगल एम्परर। 74वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें कौन सी वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया है? निष्क्रिय प्रतिरोध के पहले प्रतिपादक अरविंदो घोष थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये इसका गलत दे दिया उत्तर, इसमें सभी इसके सही हैं, ये आपकी नॉलेज के दिया गया, गलती से इनमें से कोई नहीं कर दिया। 75वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के नेताओं के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे? अजीत सिंह और तिलक जो थे वो जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल, अच्छा इनके वो मैच करने वाले बताएंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय का जो पंजाब था, सईद हैदर रजा का जो है उत्तर, ये सईद हैदर रजा का लखनऊ नहीं था, ये भी उत्तर भारत में था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। तो तीसरा और चौथा माना जाएगा। फिर 1916वां लखनऊ सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, उग्रवादी और नरमपंथियों का मेल हो गया था, कांग्रेस और लीग में भी आपस में एक पैक्ट हो गया था। कथन पूछा गया है, 2 कथन इनमें हमको सही बताना है। तो पहला कथन जो है वो लखनऊ अधिवेशन नरमपंथी उग्रवादी पुनर्मिलन हुआ, इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। 16 का जो अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजूमदार ने की। 77वां प्रश्न, मिलाने के लिए बंदी जीवन जो है वो सचिन सान्याल ने लिखी है, पाथेर डाबी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, बम का दर्शन भगत सिंह ने। तो इसमें पूछा गया कौन से विकल्प सही हैं? पहला और दूसरा विकल्प सही है। 78वां प्रश्न, भगत सिंह शुरू में धर्मनिरपेक्ष थे लेकिन बाद में सांप्रदायिक हो गए, गलत है। दूसरा, भगत सिंह नौजवान सभा, सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी। 79 प्रश्न में पेशावर षड्यंत्र केस जो है वो मुजाहिरों के लिए नहीं था, उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 80वां प्रश्न पूछा गया भारत में मजदूरों के आंदोलन उनके बारे में, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा जो है आपस में चेंज कर दिए। 81वां प्रश्न जो है कैबिनेट मिशन के बारे में, जो भारत में अंतिम अभियान आया, अंतिम डेलीगेशन आया जिन्होंने भारत के लिए संविधान के लिए प्रस्ताव रखा। तो तीसरा जो है योजना विफलता के बाद मुक्ति दिवस मनाया गया, नहीं था, वो तो कांग्रेस की सरकारों की स्थिति पर मुक्ति दिवस मनाया गया। तो 1 और 2। 82वां 57वें विद्रोह के बारे में पूछा गया है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात घटाया गया, गलत है, उल्टा है, तो 2 और 3। 83rd क्वेश्चन, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, इसको मैच करना है। तो सबसे पुराना साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में, फिर दांडी मार्च 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को। तो उत्तर हो जाएगा ए। बारदोली सत्याग्रह के बारे में 2 कथन दिए गए, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। बारदोली में मिल मालिकों का मामला नहीं था, खेतीहरों का मामला था और राजस्व लेने वालों का। 85th क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जो है रेवोल्यूशन का काम किया। तो ये जो है सूर्य सेन जो थे जिन्होंने चटगांव आर्मरी केस किया, उनके साथ जुड़ी हुई थी। 86th प्रश्न में पूछा गया है कि नरमपंथी राष्ट्रवादी कौन थे कौन नहीं थे। तो शुरू वाले जो है अरविंदो घोष नहीं थे क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी थे और उग्रवादी थे, मतलब चरमपंथ को मानते थे। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण, 2 और 3, उत्तर बी। 87वां क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट इनका सही है, दूसरा और तीसरा इनका सही नहीं है। 88th क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन सी संस्थाएं थी। तो इंडियन लैंड होल्डर एसोसिएशन थी, दूसरी भी थी, थर्ड नहीं थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में बनती। 89th जो है महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है कि पूना सार्वजनिक सभा की पहला स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की थी, राणा डे ने की थी। तो ये उत्तर हो जाएगा 2। 90वां प्रश्न 1935 के अधिनियम के बारे में पूछा गया है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार प्रदान नहीं दिया गया था, सीमित ही था, लोगों को हर व्यक्ति को वोट देने का राइट नहीं था, आजादी के बाद मिला है। उत्तर 1 और 3। 51वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया, उनके बारे में पेशावर में। 92nd प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 93rd क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 94th लखनऊ समझौते के बारे में कहा गया, लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने भूल कर दी कि मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन का जो मामला था उसको एक्सेप्ट कर लिया, उत्तर हो जाएगा बी। रॉलेट एक्ट आया पहले विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो षड्यंत्र किए उनकी जांच करने के लिए, तो उन्होंने आते ही एक काला कानून बना दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना दिया, उत्तर हो जाएगा सी। 96वां प्रश्न,
संगठन है, नेता है, उनको मैच करना है। सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट जो है वो मैच नहीं करता। अखिल भारतीय किसान सभा के लाला लाजपत राय थे, ना कि नरेंद्र देव थे। 97 में समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा, उनको मैच करना है, तो न्यू इंडिया उनका नहीं था, पहला और तीसरा उनका था। 98 क्वेश्चन प्रेस के ऊपर सिलेबस में दिया हुआ, उन पर प्रश्न पूछेंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, चेंज किए गए। 99 जो है भारतीय इतिहास की घटनाओं को मैच करना है, तो कामागाटा मारू 1914 में, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में, होम रूल की। ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। 100 क्वेश्चन 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 101वां प्रश्न आर्य समाज के बारे में पूछा गया है। आर्य समाज के बारे में पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? आर्य समाज ने पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन की निंदा की, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये जरूर कहा कि वेदों की इनफेलिबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन पश्चिमी विज्ञान से प्रभावित होकर डीएवी कॉलेज वगैरह बाद में स्टार्ट हुए थे, तो ये गलत हो जाएगा। 102वां प्रश्न 57 के विद्रोह के बारे में कि क्या कारण थे? तीनों कारण थे। 103वां प्रश्न अगेन नेहरू रिपोर्ट के बारे में आया है, तीनों बातें इसमें थी। 104वां प्रश्न कराची सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसने गांधी इरविन समझौते को रेटिफाइड किया, मौलिक अधिकारों की बात की, कृषि नीति की बात की, सारी बातें आ जाएंगी। डी। 105वां प्रश्न एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ उनके संघ है, तीनों मैच हैं। 106वां प्रश्न कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया, इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है कैबिनेट मिशन का वो सही नहीं होगा। इसने भारत विभाजन, एक पृथक राष्ट्र की कभी पाकिस्तान की बात नहीं की, केवल क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन की बात करी थी। 107वां प्रश्न एक तरफ आंदोलन है, एक दूसरी तरफ नेतृत्व करता है, तो पहला और दूसरा मैच करता है, तीसरा नहीं करता। बंकिम चटर्जी का संथाल विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था। 108वां प्रश्न पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के साथ में, दोनों बातें सही। 1909वां थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा गया है, पहला ऑप्शन इसका। 110वां भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया है, कथनों विचार करें कौन सा सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी ने नहीं किया, क्योंकि पहले दिन ही गिरफ्तार हो गए। ये अहिंसक आंदोलन नहीं, उस समय हिंसा हो गई थी, तो तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। समानांतर सरकारें बलिया में, सतारा में स्थापित हुई थी, चित्तू पांडे इत्यादि ने की। 111वां प्रश्न 57 का विद्रोह, उनको आपस में मैच करना है, तीनों मैच नहीं करते हैं। 112वां प्रश्न यूरोपीय शक्तियां, उनके व्यापार केंद्र जो भारत में आए, वो तीनों मैच करती हैं। 113वां प्रश्न अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मुस्लिम लीग की संस्थापकों में ये नहीं थे, वकारुल मुल्क आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। 114वां प्रश्न स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा गया है, चारों स्टेटमेंट सही है। 115वां प्रश्न पूछा गया, इसमें गांधी इरविन समझौते के बारे में सभी राजनीतिक बंदों की तत्काल रिहाई और मुस्लिम जातियों की सरकारी जांच, ये नहीं हो पाई थी। बाकी जो है पहला स्टेटमेंट इसका सही है। सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा गया, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 1905 में जो अक्टूबर में विभाजन हुआ, उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो प्रशासनिक उपाय के रूप में बंगाल का विभाजन नहीं किया गया था, वो सांप्रदायिक रूप में किया था भारत के राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी जो है, किसानों की और मजदूरों की पार्टी में प्रश्न पूछा गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर रहकर कार्य किया, ये बाद में जो है ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में देसी रियासतों के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। हरिपुरा सम्मेलन में देसी रियासतों कांग्रेस के आंदोलन की अनुमति प्रदान की त्रिपुरी से की गई थी। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या मतलब है? द्वैध शासन 3 बार आता है भारत के अंदर, लेकिन इसमें जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी निजामत दोनों प्रकार की शक्तियां दी गई। तो ये 120 प्रश्न जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिज्म से रिलेटेड थे। हमने बहुत शॉर्ट में इसकी चर्चा की, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसका पीडीएफ देने की कोशिश करें। 3 क्वेश्चन जो है उसमें आंसर गड़बड़ है, वो ठीक करके आपको देंगे, ताकि आपका नॉलेज एनरिचमेंट हो। आज के लिए इतना शुक्रिया।